हमारे शहर की बहुत मशहूर जो है कि अभिनेत्री हैं सीमा आज़मी, जिन्होंने बहुत छोटे ही रोल किए लेकिन बहुत सटीक, बहुत अच्छे रोल किए हैं। जैसे कि चक दे इंडिया, इंडिया में हमारे आजमगढ़ के अभिनेत्री। हाँ, और काशी का 80 है जिसमें सनी देओल के साथ और रवि किशन की वाइफ बनी है विजय कुमार जी। उनकी प्रस्तुति है हम बिहार से चुनाव लड़ रहे हैं। तो राजनीति पे व्यंग वाला है। जी बिल्कुल। और तीसरे दिन 24 दिसंबर को पहली प्रस्तुति होगी कभी खुद पर कभी हालात पर रोना आया के बाद। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया के बाद उसके बाद की क्या कहानी? क्या कहानी है। और क्योंकि 50 साल कहानी के रंगमंच को पूरा हो रहा है तो ये पूरा आरंगम आजमगढ़ रंग महोत्सव हम अपने गुरु प्रोफेसर देवेंद्र राज अंकुर को समर्पित कर रहे हैं। आजमगढ़ से निकल करके राष्ट्रीय स्तर पर रंगमंच में अपनी धमक अपनी चमक बिखेरने वाली मशहूर कलाकार ममता पंडित हमारे साथ मौजूद हैं। कल से सूत्रधार संस्था जो पिछले 20 सालों से आजमगढ़ में एक से बढ़कर एक आयोजन करती चली आ रही है, उसका आरंगम महोत्सव शुरू हो रहा है। और अभिषेक पंडित और ममता पंडित आजमगढ़ के ये दो नाम जिन्होंने रंगमंच की दुनिया में आजमगढ़ में वो दस्तक देते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर उसकी धमक उसकी गूंज सुनाई देती है। अपने बेजोड़ अभिनय, कला प्रदर्शन और निर्देशन के लिए ये जोड़ी काफ़ी मशहूर है। तो कल से आरंगम शुरू हो रहा है। इस आरंगम में क्या खास है, आजमगढ़ के जो सुधी दर्शक हैं वो क्यों आए, ये सारी बातें हम ममता पंडित जी से करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद वसीम भाई। क्या है आरंगम में? आजमगढ़ महोत्सव, तो हालांकि इस समय पूरा महोत्सव ही है, दिसंबर में हर जगह महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन आजमगढ़ महोत्सव आरंगम जो है हमारा जो है कि मेन नाम जो है मेन आरंगम है। और हम लोग इसकी शुरुआत 2004 में किए थे और हमारे गुरु देवेंद्र राज अंकुर जी ने के निर्देशन में था। 20 साल से ज़्यादा 20 साल आज पूरे हो जाएंगे इस बार। उसी के उपलक्ष्य में जो है कि आजमगढ़ रंग महोत्सव आरंगम का आयोजन किया जा रहा है, जो 22 दिसंबर से शुरू होता है और 24 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगा। और क्योंकि 50 साल कहानी के रंगमंच को पूरा हो रहा है तो ये पूरा आरंगम आजमगढ़ रंग महोत्सव हम अपने गुरु प्रोफेसर देवेंद्र राज अंकुर को समर्पित कर रहे हैं। और उनकी निर्देशन में 3 कहानियों की प्रस्तुति होगी। कितने दिन चलेगा ये महोत्सव? ये 3 दिन है, मतलब 3 दिन। हाँ, हर दिन में एक कहानी होगी? हाँ, हर दिन 2 कहानियाँ दिखाई हर जाएंगी। दिन 2 कहानी। 2 कहानियाँ। तो कहाँ से आ रहे हैं हमारे जो नाट्यकर्मी हैं? बाहर से भी टीमें आ रही हैं? हाँ, एक तो हमारे गुरु देवेंद्र राज अंकुर जी की टीम है संभव, नई दिल्ली की प्रस्तुति है, जिसमें पहले दिन की प्रस्तुति का नाम है गरीब नवाज उर्फ उनके हिस्से का प्रेम। अच्छा। और दूसरे दिन है मन्नू की बेटियाँ, जिसका निर्देशन भी देवेंद्र राज अंकुर जी ने ही किया है। और दूसरी प्रस्तुति है, क्योंकि चुनाव का भी माहौल अभी कुछ दिन पहले गुजरा हुआ है, तो एक प्रस्तुति बहुत ही ज़बरदस्त है। हमारे बहुत ही अच्छे जो है कि गुरु हैं और दोस्त भी हैं, विजय कुमार जी। उनकी प्रस्तुति है हम बिहार से चुनाव लड़ रहे हैं। तो राजनीति पे व्यंग वाला है। जी बिल्कुल। और तीसरे दिन 24 दिसंबर को पहली प्रस्तुति होगी कभी खुद पर कभी हालात पर रोना आया के बाद। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया के बाद उसके बाद की क्या कहानी है। तो ये प्रस्तुति है। फिर दूसरी है हमारे शहर की बहुत मशहूर जो है कि अभिनेत्री हैं सीमा आज़मी, जिन्होंने बहुत छोटे ही रोल किए लेकिन बहुत सटीक, बहुत अच्छे रोल किए हैं। जैसे कि चक दे इंडिया, इंडिया में हमारे आजमगढ़ के अभिनेत्री। हाँ, और काशी का 80 है जिसमें सनी देओल के साथ रवि किशन की वाइफ बनी है। वो भी बहुत अच्छा रोल है और बहुत सारे टेलीविज़न वगैरह शो में जो है उसमें भी वो अच्छा अभिनय किया है। तो उनकी भी प्रस्तुति है। उनके नाटक का नाम है सारा। एकल आखिरी दिन इनका है? हाँ, ये आखिरी दिन है, एकल प्रस्तुति है। और सीमा जी भी आज मतलब कुछ देर में हमारे साथ ही होंगे। तो इस तरह के 3 दिन का आयोजन है और हम लोग कहानी के रंगमंच को कैसे हम ऑडियंस तक पहुंचा सकते, कैसे ऑडियंस हमारे तक आएगी, ये इसका छोटा सा एक जो है कि प्रयास है। ममता जी, 20 साल का सफ़र है आरंगम का और तमाम उतार चढ़ाव भी आए हैं इसमें, और मैं पहली बार देख रहा हूँ, हालांकि हो सकता है आपने पहले भी किया हो। अभिषेक जी नहीं है, सारी कमान आपने संभाल रखी है। अभिषेक जी, बता दो दोस्तों, मध्य प्रदेश में ना, भोपाल में
बोधू अहिर। बोधू अहिर पे वहाँ पे नाटक करने गए हैं और वो रास्ते में हैं। कल आरंगम शुरू हो रहा है, सारी जिम्मेदारी ममता पंडित और उनकी टीम ने यहाँ संभाल रखी है। तो अभिषेक जी से बातचीत हो रही रास्ते में? हाँ, वो हमें मार्गदर्शन देते जा रहे हैं क्योंकि उनका फ़ोन चोरी हो गया है। उसके बावजूद भी हम लोग ये सारे अच्छे काम आप लोग के साथ कैसे हो जाते हैं, कभी ये कभी वो? हाँ, तो अब ये संयोग ही है। हो सकता है भगवान भी परीक्षा ले रहा है हम लोग का, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा वो मार्गदर्शन कर रहे हैं। हम लोग उनके नेतृत्व में, हम गोपाल हमारे साथ हैं और एक और भैया क्या नाम है, आकाश आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनको देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि वो इस आयोजन का हिस्सा बने हैं। तो ये दो हमारे साथी जो हैं बिल्कुल हनुमान जी की तरह हमारे साथ लगे हुए हैं और हम लोग उनके अभिषेक जी के मार्गदर्शन में हम लोग सारी गतिविधियों को हम लोग पूरा कर रहे हैं। तो बाहर की जो नाटक की टीमें हैं वो आ चुकी हैं? हाँ, अभी आ गए हैं। हाँ, हमारे गुरुजी प्रोफेसर देवेंद्र राज अंकुर जी आ चुके हैं और उनकी टीम आ चुकी है। और दूसरी जो 24 तारीख की प्रस्तुति है सीमा आजमी भी एक घंटे में हमारे पास आ जाएंगी। अच्छा, वो भी आ जाएंगे? वो भी बाहर से ही आ रही हैं? वो भी बाहर से ही आ रही हैं, मुंबई से। हाँ जी जी जी। तो ममता जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं। अच्छा, इस पे तो बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, 20 सालों का आपका संघर्ष है। जो लोग इस विधा को नहीं जानते, नाटक को नहीं समझते, मैं तो बस अपनी तरफ से यही कहूँगा कि अगर आपने नाटक नहीं देखा, आपने कोई थिएटर का कोई भी एक प्रोग्राम नहीं देखा, तो आपको अच्छी फिल्मों की समझ नहीं होगी, अभिनय क्या होता है उसकी समझ नहीं होगी। हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे जिन्होंने अभी तक कोई भी एक थिएटर का कोई कार्यक्रम नहीं देखा, कोई नाटक नहीं देखा? हमारी गुजारिश है कि इस आपके माध्यम से, क्योंकि मीडिया सबसे बड़ा माध्यम होता है और मुझे पूरा यकीन है कि आप जिस तरह हमारी और आपकी बातचीत हो रही है, ऑडियंस तक आपकी ये खबर पहुंचेगी कि आजमगढ़ में आजमगढ़ रंग महोत्सव हो रहा जो नाटकों पे केंद्रित है। और ये आयोजन कल शाम से शुरू होगा 6 बजे से और 2 घंटे की, मतलब पूरा कार्यक्रम 2 घंटे का है, मतलब 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का है। तो आप एड्रेस भी बता दीजिए साथ साथ ताकि कंफ्यूजन ना हो। सिधारी पे तरुण इन होटल के पीछे लॉन है, उस लॉन में हम ये आयोजन कर रहे हैं। पहले जहाँ पे आप लोग आयोजन करते थे वहाँ पे बड़ी बड़ी क्वाइटनेस रहती थी। आप लोग उसको करीने से सजाते थे, हालांकि जीर्ण शीर्ण अवस्था में वो स्ट्रक्चर था, बिल्डिंग थी, लेकिन फिर भी एक प्यार हो गया था उस जगह से। अब उससे हट करके यहाँ पे एक खुली जगह में नाटक कर पाना कितना संभव लगता है और कितनी सफलता की उम्मीद आपको लगती है? वैसे ही हमें ये नया माहौल मिला है, उसको भी हम देखते हैं कि कितने अच्छे से इसको सजा पाते हैं। उसमें हमारी टीम लगी हुई है, अभी तो थोड़ा सा प्रयास है। अभी कल तो पूरा दिन हमारे पास है और आप शाम को मिलते हैं, शाम को देखिए। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं, प्रवेश निःशुल्क है। आप आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कि 3 दिनों तक जो लोग दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं, उनकी दुनिया रचने और बसने वाली है ना। दिमाग घर पे रख के आइए और दिल लेकर के यहाँ पे। जी 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 बिल्कुल। एक बार फिर से एड्रेस बता दीजिए और हमारे दर्शकों को, खास करके जो आजमगढ़ के लोग आते हैं देखने के लिए, उनको या जो नए लोग कल आएंगे जिनसे हम अपील कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा? मैसेज तब पूर्ण होगा जब आप आएंगे, कार्यक्रम देखेंगे, फिर आपके व्यू लिया जाएगा कि आपको कैसा लगा। तो आप बताएंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि प्रयास हम करना हमारा काम है और उसको आगे बढ़ाना आपका काम है। भाई, आप ज़रूर आएँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी आजमगढ़ के लोगों की जिम्मेदारी है, वो इसलिए व्यूज़ के लिए नहीं, ताकि सही लोगों तक पहुंच पाए, क्योंकि ये विधा जो है, अभिनय को समझ पाना सबके बस का खेल नहीं है। तो जो अपना दिमाग नहीं, अपने दिल का इस्तेमाल करेगा, वही इन चीज़ों को समझ पाएगा। और यकीन मानिए, मैंने शारदा थिएटर में अगरबत्ती का मंचन देखा था और उसमें जो अभिनेत्री थी वो NSD पास आउट, क्या नाम उनका, स्वाति दुबे। उन्होंने जो अभिनय किया था मैंने आज तक किसी फिल्म में भी नहीं देखा। वो पीछे से गिरने वाला सीन मुझे आज भी चोट बराबर लगी होगी, लेकिन चेहरे पे, माथे पे एक सिकन भी, हल्की सी सिकन भी नहीं आई। तो ऐसा अभिनय अगर आपको देखना है तो आरंगम का रुख आपको करना चाहिए। तरुण इनका के पीछे का जो लॉन है, वहाँ पे कल शाम से रूह की ताजगी, रूह की रूहानियत है ना, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो देर किस बात की, जल्दी जल्दी आइए, क्योंकि आप जल्दी आएंगे तो सीट मिलने की पूरी जिम्मेदारी, वरना वरना आप खड़े होकर देखेंगे, पर देखेंगे जरूर और देखना भी होगा आपको। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस
कार्यक्रम को देखने पहुंचे और इस कार्यक्रम को सफल बनाए, क्योंकि हमारे आजमगढ़ का कार्यक्रम है। हमारे आजमगढ़ के कलाकार इतने लायक, इतने काबिल हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उनकी बातें होती हैं। विदेशों में मैंने सुना आप लोगों की बातें होती हैं, नाट्य मंचनों की बातें होती हैं। तो ऐसे बेजोड़ कलाकारों ने एक मंच सजाया है, बस आपको आना है और उसके रस में डूब जाना है ना ममता जी? जी, बहुत बहुत धन्यवाद वसीम भाई, आप आए और हमारे कार्यक्रम को अपने साथ जोड़कर आप इसे आगे बढ़ा रहे हैं। शुक्रिया। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।